उसने पंडित जी बुलाया ना, पंडित जी मैं मेरी माँ मर गई, वो हवन हवन सा कर दे, उसकी आत्मा ने मुक्ति मिल जाएगी। अनिल पुरोहित गुरु जी दोहरा आ गया हो। अब आ गए वो गुरु जी ने मंत्र मंत्र से शुरू करे तो गुरु जी के बगल में आ गए काली सी कुत्ती लिकट गई। अब गुरु जी बोले भाई बुरा ना मानिए, तेरी माँ तो मर गई पर बेटा तेरी माँ की जो आत्मा है ना वह कुत्ती की मैया से। अब के तो बोले ठीक है। अब वो बेचारा छोरा बोला था, उसने वो कुत्ती की पकड़ी, गुद्दी पकड़ कर घर ले आके चौबारे में टेक दी। और अपनी घरवाली तो बोले भगवान सुन ले, वो कुत्ती नहीं से, वो मेरी माँ से, जय इसकी सेवा में कोई कमी आ गई तब न काटूंगा। अब लुगाई बेचारी बोली रोज कदे खीर कदे चूरमा, लो सासू जी कुत्ती की मौज आ रही बढ़िया, चौबारे में बैठा रखी। अब एक दिन डोलता डोलता वो खाने की महकते कुत्ता पहुंच गया कुत्ती दो रहे। अब उसकी बहुआ थाली में रोटी जचा के ऊपर गई, कुत्ता दी गया, छो में भर गई, नीचे आ गई। राग अपने घर वाले तो बोली नुका आज का बात तेरी माँ ने रोटी मैं नहीं दूंगी। बोले के बात? बोले ना तेरी माँ ने खुद दे। बोले बात भी हुई होगी कोई? बोले मैं नहीं दूं। बोले के बात होगी? बोले आज तेरी माँ एक ली ना थी। बोले और? बोले आज तेरे बाप भी का नहीं बैठे हो। आइए एक भजन आपके बीच में सुनाऊं। माथे में बढ़ती न रे, अरे तेरे माथे में बढ़ती न रे, और सूजा गात फिर से, अरे 4 दिना की चमक चांदनी क्या कागमंड करे से। 4 दिना की चमक चांदनी क्या कागमंड करे से। अरे माथे कागमंड करे से रे भाई, क्या कागमंड करे से। बढ़ती रे पर क्या कागमंड करे से, क्या कागमंड करे से। रागनी का पूरी रागनी का मतलब यो है घमंड नहीं करना चाहिए। तेरे माथे में बड़ 3 रहे सूजा गात फिर ऐसे, बावली बूझ 4 दिना की चमक चांदनी क्या का घमंड करे से। हाँ? पहली बात मैं बताया आदमी नू मानता हो, अगर तू सुथरा है तेरे शरीर के अंदर ताकत है, तू पीछे आ रहा इस बात का घमंड कर ले, सदा नहीं रहनी। पहली बात में के लिखा गया मान लिया, चल मान लिया, अरे मान लिया तेरा धन 20 है या बड्डी बात नहीं से। धन वैश्या के भी हो जा जिका जात जमात नहीं से। कर्म करया यो कर्म करया, दंड पड़े भोगना तेरे हाथ नहीं से। मात पिता, अरे मात पिता तेरी बहू लाडली, तेरा कोई भी साथ नहीं से। मात पिता तेरी बहू लाडली, कोई भी साथ नहीं से। उस नगरी में तने उस नगरी में ले जाया जागा, रे 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 रे। उस नगरी में ले जाया जागा, जो कई कोस परे से 4 दिना की चमक चांदनी क्या कागमंड करे से। 4 दिना की चमक चांदनी क्या कागमंड करे से। मानव शुभ कर्म करे, कर कर्म करे का फल मिलेगा। आज नहीं तो कल मिलेगा, आज नहीं तो कल मिलेगा। मानव शुभ कर्म करे, कर कर्म करे का फल मिलेगा। आज नहीं तो कल मिलेगा, आज नहीं तो कल मिलेगा। कर्म ते गुरु कर्म ते चला, कर्म त पूरा ज्ञान मिले, कर्म ते पूरा ज्ञान मिले। कर्मा के दंड पड़े भुगतने, कर्माते संतान मिले, कर्माते संतान मिले। लक्ष्मी चंद तू
लक्ष्मी चंद भगवान मिले, जैसे दूध बीच में जग मिल जा। आज नहीं तो कल मिल जा, आज नहीं तो कल मिल जा। ₹100 से आदरणीय ताऊ जी ने मान सम्मान किए और ₹100 से भाई अरविंद भाई ने मान सम्मान किए, बहुत बहुत धन्यवाद। और ये ₹100 से रणधीर कैप्टन जी मान सम्मान करते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। भजन का पूरे का मतलब यो है घमंड मत करो। वो एक बार एक लुगाई का बालक ना होते, अब वो लुगाई बाबा जी का ना आई गुरु जी आ गलू बोली बाबा जी मेरा बालक ना होते मैं क्या करूं। बाबा नु बोले वो बालक तो हो जाएंगे, एक काम करना पड़ेगा। बोले के? बोला बालक हो जाएंगे, काम यो करना पड़ेगा, अग बकरे की भेंट देनी पड़ेगी माता के, बालक हो जाएंगे गच देनी। बोला ठीक है। अब घर आई आक अपने घर आले तो बोली नु रामखोर मेरा बालक तो हो जा पर तू नहीं होने देता। बोला के बात? बोला बालक हो जाएंगे बकरा लेका। बोला ठीक है। अब रात में वो हमारे ये वाल्मीकि भाइया के बाड़े में बढ़ गया, रात न चोरी करन, पीछे पाछा का उपयोग नहीं था जो खरीद के लिया हुआ। रात न उनके बाड़े में बढ़ गया, ढूंढता डोला, रात का अंधेरा, लाइट लूट थी नहीं। अब वो बाड़े में ढूंढता डोला बकरा कौन सा बकरी कौन सी, और वे हड़बड़ाहट में वे जाग गए, जाके नुकरा कौन सा है। अब जो उसका हाथ ला गया बकरा बकरी के गेर का कंधे पर सीधी डाक मारी दे, छुट्टो में छूट कर आके और वो जो भी लेकर आया था चौक में देख मारी। और आक अपनी घरवाली तनु बोला भगवान ले कर ले बालक यो लेकर आ गया तेरा बकरा बकरी। अब उसने देख दाख कर बोली अरे भाई रोई के यो तो बकरी लेकर आ गया तू। अब वो नू बोला भाई देख दोबारा मैं जाऊंगा नहीं, वे सारे जाग गए, अब यो जो भी आगे तय कर ले जो करना है। बोले न्यू नहीं गुरुजी तो पूछ खाऊंगी। अब फिर आई गुरुजी कने, गुरुजी वो तो रामखोर बकरी लेकर आ गया, मैं क्या करूं। अब गुरुजी ने बोला भाई बकरी भी चाल जाएगी पर एक दिक्कत आओगी। बोला के? बोला बकरे की देते तो छोरा होता, बकरी की दोगे तो छोरी हो, इतना गड़बड़ा होगा। अब फिर उल्टी आई आकर बोली बकरा लेकर छोरी होगी। वो न बोला एक बार हो जाने दे, कीमत हो सुसरा, छोरी कर लेंगे कोई बात ना। बोला ठीक है। शाम का टेम वो तो लेकर तलवार बड़ी ही, बकरी का भी टिक्का, खुद का भी टिक्का, कसम का भी टिक्का, और लेकर नू खड़ी होगी। अब बकरी को मारे, वो बकरी नून सरक जा, नू मारे नून सरक जा, कटन में नहीं आवे। अब नू बोली रामखोर इसकी बेल पकड़ के बैठ, जब कटेगी हो। अब वो बेल पकड़ के नीचे नाड़ करके वो उसका घराड़ा बैठ के, उसकी घराड़ी ना मीच कहाँ कर कच देनी मारी तलवार, नाड़ मारते तलवार वा बकरी की तो नाड़ कटी हो जाओगे, कसम की कटी। अब कटते ही देखा तेरी बाढ़ का धोड़ी होगी, लोग आए यो क्यों हो गया। अब रोवे बैठी बैठी। अब नूनवा माता खुश होगी, जिसका बलि देनी थी बकरी की बलि देनी बकरे की, और कट रहे आदमी वह खुश होगी, आगे प्रकट होगी। नु बता क्या चाहिए? नु महाराज मेरी माँ मन चाहिए तो और कुछ था, पर फिलहाल तो तू इसने जिंदा कर दे, मेरा कसम मर गया। नु बोले ना जिंदा नहीं कर सकते। क्यों? वह बकरी की भी नाड़ कटकी थी, उसके कसम की भी दोनों की एक गल कटकी कच दे। नु बोली मैं जिंदा नहीं कर सकती। बोला क्यों? बोले जब मैं तेरे कसम ने जिंदा करती हूँ तो बकरी भी तो आत्मा है, मेरे खातर तो दोनों जीव बराबर, मैं नहीं कर सकती। ना करना पड़ेगा। तो बोली एक काम हो सकता है। बोले के? बोले दोनों ने मिला के एक जिंदा होगा। बोले क्यों कर? बोले के तो मुंह बकरी का ले ले, पीछे का कसम का, अरे के पीछे का बकरी का ले ले, मुंह तेरे कसम का, दोनों मिला के एक जिंदा करूंगी। बोली महाराज के नाम माता दो बिट का टेम दो। अब वो कूण माँ का बैठी बैठी सोचा गुरु जी अगर पीछे का कसम का क्या करेगी, रांड मुंह आदमी का लगवा ले, बोल बतला तो लेगी। अब वो आई आकर बोली महाराज ए मेरी माँ तू मुंह मेरे आदमी का लगा दे, पीछे का बकरी का पड़ा रहेगा, कोई बात ना, तू न्यू कर दे। बोला ठीक है। अब नाड़ ठाक लाई बकरी के लगा दी नूर, माता ने कूण से जो जेड़ी धतूरे ठाने दे, उसने तो कर दी नू तथास तू, करते ही फिट हो गया मामला। जी कहता हूँ मैं करता डोलर रहता हूँ बात करे। अब थोड़े दिन तो अजीब लग गया,
फिर तो उसकी घराली ने उसका भीतर ही पैक कर दिया सौदा के दिनों जाली जूली लगा के भीतर ही अपने मिंगन करे दाऊ दूध दे मोह जा रही दाऊ बात करे। अब एक दिन उनका रिश्तेदार आ गया, आकर रिश्तेदार आया, आकर उसकी मतलब उसकी छोरी का बटेऊ आया था, आकर बोला मौसी राम राम, बोला राम राम बेटा, आ गया ले बैठ तेरे खातर चाह लाऊं। वो बोला ना मौसी चाह ना लिया, मेरा डॉक्टर मना कर रहा है, मेरे गर्मी हो रही है। बोला टेंशन क्यों ले, दूध ले आई, बैठ। गई भीतर उसके कसम का मार के हाथ से ले भाई दूध गम्मा गम कति गरम गरम दूध लाकर बोले पी पी का गच्चो गस हो गया। सुबह उठा नहीं, फिर दूध काट कर ले पी, फिर पी गया। दोपहर में भी दूध, शाम में भी, 2 दिन हो गए। अब वो भीतर जाकर देखा तेरी मार का भैंस नहीं, को गाय नहीं, कोई सोता नहीं, दूध पीते खड़ोली छे, मोल लाती भी नहीं, देखी दूध कितना रहा है। अब उसकी मौसी शाम ने फिर दूध काट कर ले भाई ताजा ताजा, ले बेटा पी पी ले। अब उस तरह नहीं गया, बोल मौसी मैं दूध तो पी लूँ, मेरे समझ में नहीं आई, नू बताओ दूध आवे कितने है। बोले रे बेटा पी ले, तू के बकवास कर। बोले ना मैंने बता। बोले बेटा बुरा ना मानिए, मारा दूध तेरा मौसा दे। तो घमंड नहीं करना चाहिए। और अपने महाराम जी 100 रुपए देते हैं गिलास दूध, इनते ही भी दे। घमंड नहीं करना चाहिए। क्यों? अरे खून रहना आवे बुढ़ापा, खून रहना आवे बुढ़ापा, और ऊंचाटी होगी बेटे और बेटा की बहुत है, तेरी तबीयत खाटी होगी। आँखें ते तनकम दिखेगा, तेरी रे रे माटी होगी। कोई भी ना तेरी पकड़े आंगली, तेरे हाथ में लाठी होगी रे। कोई बिना पकड़ आंगली, हाथ में लाठी होगी रे। गया करन्यू थके शेर के, रे 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 गया करन्यू थके शेर के, मेरे का पास रे से। 4 दिन की चमक चांदनी, काका गमन करे से। 4 दिन की चमक चांदनी, काका गमन करे से। घमंड करना अच्छी बात नहीं। खून रहना आवे बुढ़ापा और उचाटी होगी, बेटे और बेटिया की बहुत तेरी तबीयत खाटी होगी। आँखें ते इतना कम दिखेगा, तेरी रे रे माटी होगी। कोई भी ना पकड़े आंगली, तेरे हाथ में लाठी होगी। बुढ़ापा भी आना है। आदमी न्यू सोचे तेरे शरीर के भीतर ताकत है, इस बात का तू घमंड कर लिया, न्यू रह जाएगी ना। यो भी सदा नहीं रहनी है। घना पतला आदमी, इतना पतला उगा, आंख लगा के देखा आर पार दिखण हो जाए, इतना पतला कति सुखा मेरी डाल मान लो। अब वो बस में बैठा, मुंह में सिगरेट वो जला के नू बैठा, चौड़ा होगा कति। एक आया, 2 आदमियों की सीट पे एकला बैठा। एक आया नु बोले भाई साहब थोड़ा परे न हो जाए, मैं भी बैठ जाऊंगा। बोले तने मेरा मैं कौन नू कहते आग लेगा, छाती में झटका लग गया, तेरी केस होता है। बोले भाई को बात न बैठा, वो पीछे चला गया। थोड़ी देर में एक और आया, आकर बोले भाई तू 2 आदमियों की सीट पे बैठे, थोड़ा परे न हो जाए, मैं भी बैठ जाऊँ। मेरा मैं कौन हूँ? सोचे उसने भी सोचा कि बराबर को बदमाश हो, शरीर पतला हो, बंदूक बंदूक ले रहा हो, कर दे टुच देनी ही। वो भी बेचारा पीछे चला गया। अब थोड़ी देर में अगले स्टेशन पे एक पहलवान चढ़ा। वो पिछले काम में कुश्ती हार का आया था, उसको गुस्सा तो पीछे का आया था। वो चढ़ा, चढ़ते वो सबसे पहले वो बैठे, ओए पर ना हो। अब उसने तो उसका भी नहीं हुआ, बोलता ना मेरा मैं कौन हूँ। नू कहते उसकी पकड़ का मंदिर अधर उठा ले। नू हाँ कौन से तू? नू भाई मैं बीमार हूँ, तड़े दर्दे मर जाएगा। आदमी के शरीर में बेशक कोई जान ना हो, लेकिन घमंड में फूला रहेगा। परमात्मा ने जीभ दी है, मीठा बोलना चाहिए।
कवि ने इस कली में यो बताया क्यों कैसे। अरे जब बोले जब आडा बोले चल लगा जुबा के ताड़ा, मन चाहे उत्पात करे तेरा बंद है अगमत पाड़ा। मात पिता और कुटुंब कबीला तू जिनका बड़ा रुखाड़ा। पल भर में एक क्षण भर में पल भर में समय न पलट दे यो लीले तमरी वाला। पल भर में समय न पलट दे लीले तमरी वाला। तेरे मन का दरिया तन की किश्ती, रे 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 मन का दरिया तेरी तन की किश्ती क्यों निर्भय हुआ फिरे से। चार दिना की चमक चांदनी क्या काग भड़े करे से। चार दिना की चमक चांदनी क्या काग भड़े करे से। ला 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 ला। घमंड नहीं करना चाहिए। पूरी रागनी में न्यू है घमंड तो करो ही मत। कोई न्यू सोचता हो तू जवान है कदे बूढ़ा ना हो। पंडित लक्ष्मीचंद ने एक बात कही है, नर कर आगे का ख्याल मत ना चौड़ा हो के चाल। बुढ़ापा बैरिया होगा के खेल खिलाओगा। पर फिर भी आदमी न्यू सोचेगा तू जवान है जवान रह जाएगा। एक बार एक घनी उम्र का बूढ़ा अस्पताल में चला गया। जाकर बोला डॉक्टर साहब मैंने कम दिखा मेरी आंख चेक करो। डॉक्टर बोले भीतर आ जा, इमरजेंसी केस है। उसने भीतर ले गया। अब एक कैलेंडर लेकर आया, एक तारीख पांगली भरी आंगली धरी। बोला ताऊ बता मैंने कितनी तारीख पांगली धर रखी है। ताऊ ने देख कर बता दी। बोले बेटा 15 तारीख पर धर रखी है। डॉक्टर ने सोचा था उन्होंने मोटे मोटे अक्षर दिखे, बारीक अक्षर का पन्ना पलटा। एक तारीख पांगली धरी। बोले ताऊ बता कितनी तारीख पांगली धर रखी है। ताऊ ने गट देनी देख कर बता दी। बोले 10। अब डॉक्टर का छो उठता आ गया। डॉक्टर ने सोची ताऊ ने सबकी में दिखाई तेरा स्वाद ले है। एक कति बारीक अक्षरा का पन्ना पलटा, एक तारीख पांगली धरी। बोला ताऊ बता कितनी तारीख पांगली धर रखी है। ताऊ ने वापी देख कर बता दी। डॉक्टर को छो उठ गया, कैलेंडर पाड़ के फेंक देना। ताऊ तेरे शर्म नहीं आती, मारा टाइम खराब कराना आ गया, तेरे क्या नहीं दिखता। अब ताऊ ला काड़ा हाथ जोड़ का हाथ ने बोले भाई मैंने सगाई आले नहीं देखते, इसे बूढ़े हो रहे हैं, स्वाद लेने पहुंचे। घमंड नहीं करना चाहिए जवानी का भी। आखिरी कली में कवि ने निचोड़ करया के लिखा क्यों कर रहे तेरी उंगली पकड़ के चला वो ममता के आंचल में पला। माँ ओ मेरी माँ तेरा लाडला। माँ ओ मेरी माँ तेरा लाडला। तू किसे की भी कोन्या माने इसी तेरी के हंसती होगी। एक दिन उजड़े गाँव और जागा या नगरी में बसती होगी। देवी दत्त कहे वृद्ध अवस्था में भंवर बीच किसती होगी। देवी दत्त कहे वृद्ध अवस्था में भंवर बीच किसती होगी। यो नखरा तेरी रूप जवानी सब ते सस्ती होगी रे। यो नखरा रूप जवानी सब ते सस्ती होगी रे। एक चाल कमा के खाए रे 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 हाय। एक चाल कमा के खा बस आए बात
बहुत बहुत धन्यवाद। छोटे धर्मवीर